अपने पद पे पहुँचे, कितना ही धनवान हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसे मेरा यही संदेश रहता है कि वो कर्म प्रधान रहे, क्योंकि कर्म से बढ़ के कोई भी चीज़ जीवन में नहीं होती। जो व्यक्ति कार्य को प्राथमिकता देता है, ईश्वर भी उसको प्राथमिकता देते हैं, और कार्य से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि अगर आप अपने कार्य को पूरे मन से, लगन से, अगर किसी स्वार्थ के और दूसरे की भलाई के लिए करते हो, तो सच्ची सेवा होती है और ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। तो आपको, जो व्यक्ति कर्तव्यशील, कर्तव्यनिष्ठ, दूसरों की सेवा के लिए हमेशा मन से काम करता है, दिखाने के लिए काम नहीं करता, किसी को इम्प्रेस करने के लिए काम नहीं करता, वो सदैव खुश भी रहेगा, आत्मविश्वास भी रहेगा, और उसे किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अधिकांशतः आज के समय में हम देखते हैं कि झूठ, मक्कारी, धोखेबाजी, बहानेबाजी, दिखाने के लिए काम करना, ये बहुत बढ़ गया है, और कर्म से हम दूर होते जा रहे हैं, अपने कार्य से दूर होते जा रहे हैं। इस कारण से हमारे समाज में आजकल आत्महत्याएं बढ़ी हैं, बच्चों में भी आत्महत्याएं बढ़ी हैं। मोबाइल, इंटरनेट, शॉर्टकट और सफलता को जल्दी प्राप्त करने की कोशिश करना, ये सब कारण हैं जिससे समाज के अंदर एक बुराई फैल रही है, और समाज के अंदर विकास की जगह अपना पतन होता जा रहा है। तो इन सब से हमें दूर रह करके, हमें बच्चों को भी, सबको एक ही संदेश रहता है, कर्म प्रधान रहो, कर्म को महत्व दो। कर्म से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, प्यार प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। सर, देश के मुखिया नरेंद्र मोदी भी इसी समाज से आते हैं। आज वो देश के सबसे उच्च प्रधान पद पर बैठे हुए हैं। सर, ये विवाह को क्या संदेश देंगे उनको लेकर से? देखिए, उनका भी अगर आप एनालिसिस करें बचपन से लेकर के अभी तक, तो वो भी, चाहे वो चाय बेचने का काम हो, चाहे वो बीजेपी कार्यालय में कुर्सी उठा करके रखने का काम हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, या सरसंघचालक के पथ प्रदर्शक का काम हो, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का काम हो, माँ की सेवा का काम हो, कभी भी उन्होंने कर्म से हट के काम नहीं किया। कभी स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम नहीं किया, देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, और कभी किसी में फ़र्क नहीं किया। यही आदमी को श्रेष्ठ बनाती है, और यही व्यक्ति की पहचान होती है, जो कि हमेशा लोग याद रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप इतने समाज सेवा है मध्य प्रदेश में, आपने डॉक्टरी में एक ऐसा नाम कमाया है कि आपको लोग नाम से सलाम करते हैं। कभी भी व्यक्ति को नाम के लिए काम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति नाम के लिए काम करते हैं, थोड़े समय के बाद व्यक्ति के नाम और काम दोनों नष्ट हो जाते हैं। हमेशा कार्य को प्राथमिकता दो, कार्य करोगे तो आपको नाम भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, ईश्वर भी मिलेंगे, संतुष्टि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक सर, क्या बात। माँ कर्मा जयंती की एक नौवीं जयंती है, उस पर क्या आपने भोपाल और प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश है? मैं तो सबसे पहले माँ भक्त कर्मा देवी की जय, इसके बाद में सभी अपने समाज भाइयों एवं सभी मेरे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये जन्म उत्सव जो है हमारे साहू समाज के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और आगे भी ऐसे ही मनाते रहें, ताकि सब देश। भाई साहब, आपके समाज के इस टाइम नरेंद्र मोदी हैं इतने बड़े पद पर, और आज प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी का भी जन्मदिन है, उनके लिए क्या कहेंगे? साहब, हम तो उनके लिए भी चाहते हैं कि हमारे समाज की तरफ से उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, और वो इसी तरह तरक्की करते रहें, देश की भी तरक्की करें, और हम लोग सबको साथ देते हैं। धन्यवाद सर। मौका है, और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी जन्मदिन है। प्रवीण जी, मैं डॉक्टर CA प्रवीण साहू आप सभी प्रदेशवासियों को आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का जन्मदिन भी है, तो मैं उनको प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत मंगल शुभकामनाएं दूंगा। और आज इत्तेफाकन हमारी माँ कर्मा यशस्वी देवी जी का 1009वां जन्मदिन है। ये हमारी साहू समाज के आराध्य हैं। मैं माता कर्मा से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि हमारे देशवासियों को वो ऊर्जा, शक्ति और एक कहीं पे ऐसी विचारधारा दें जिससे देश की प्रगति में जो हमारी समाज के वरिष्ठ
माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि साहू समाज के वरिष्ठ हैं और देश के मुखिया भी हैं, जिस हिसाब से वो 75 की उम्र में ऊर्जावान तरीके से राष्ट्रीय हित में कुछ काम कर रहे हैं, जिनका हमें आज की तारीख में ऑन ग्राउंड लेवल पे भी उनका परफॉर्मेंस दिख रहा है। ऐसी ही ऊर्जा वो हम सबको देशवासियों को प्रदान करें। और आने वाला समय जो है ईद का है, चैती चांद का है, नवरात्रे का है, तो सब पे कृपा बनी रहे। और मेरा भगवान से यही एक निवेदन रहेगा, आप सबसे भी रहेगा, कि थोड़ा समय हम सोशल मीडिया फेसबुक से निकल के कहीं क्रिएटिव काम के लिए, देशवासियों के लिए, राष्ट्र के लिए, हेल्थ पे ले और थोड़ा सा कहीं पे समाज को जोड़ने का काम करें। सर समाज के लिए नरेंद्र मोदी जी कहने का रोल मॉडल है सर। जी, तो रोल मॉडल ऐसे हैं कि आप देखिए उनमें ऊर्जा, विदेश में जाके लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करने की, लोगों को आप देखिए सुबह 7 से लेकर रात के 9, 10, 11 बजे तक के प्रोटोकॉल हमने देखे हैं, सुबह उसमें भी बिजी रहते हैं। तो आप में कहीं ना कहीं योगा के द्वारा और आप कहीं पे सात्विक बन के विचारों से भी और भोजन से भी सात्विक बन के देश हित में कार्य करिए। इसलिए मैं आप सबको शुभकामनाएं और माँ कर्माबाई जयंती से निवेदन करूंगा, माँ से निवेदन करूंगा कि सबको आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जीव साहू कर्मा देवी हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर। सर आज 1009वीं जयंती है सर। इस अवसर पे समाज के बंधुओं को, देश प्रदेशवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं सर? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जो कर्माबाई जयंती मनाई जाती है, उनका 1009 जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सभी साहू समाज के बंधुओं और हमारे देश के सभी वासियों को मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम इन देवियों से सीखें कि आगे हमें भविष्य में क्या करना है, हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, उनसे हम सीखने के प्रयास करें और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलें। मैं सभी साहू समाज के पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग ऐसे ही उनकी जयंती के अवसर पर सब एकता का परिचय दें और सारे देश में उस चीज़ को हम फैलाएं। सर आज की जो युवा पीढ़ी है सर, वो चकाचौंध के उसमें जी रही है, लेकिन धर्मों से कुछ अलग है सर। तो क्या मैसेज देंगे इस शुभ अवसर पे सर? देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, लेकिन भगवान है तो सब कुछ है। हम भी जब कुछ इमरजेंसी होती है, माना कि लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, ये सोच उन लोगों की है जो नॉन मेडिको है, लेकिन हम मेडिको ये सोचते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, देश विदेश, ऊपर नीचे, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई जाति नहीं, लेकिन सबका ईश्वर एक ही है और उसको लेके हम भी चलते हैं। आज मंगलवार का दिन है, अभी मैं हनुमान जी के यहाँ से प्रेयर करके ही आया हूँ। अब मैं हॉस्पिटल जाऊँगा और ये नहीं है कि आज कर्माबाई जयंती है तो मैं दिन भर प्रेयर, मेरा काम है पेशेंट को देखना। पेशेंट को देखूँगा तो भगवान अपने आप ही खुद ही प्रसन्न होंगे कि नहीं। डॉक्टर साहब, अपने हॉस्पिटल कितने बेड के? मेरा 30 बेड का हॉस्पिटल है। आयुष्मान फैसिलिटी है? अभी उसका प्रोसेस चालू है। और NABH उसका प्रोसेस भी लगा हुआ है। अच्छा। और जैसे ही होगा सभी लोगों को इन सब चीज़ों की सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। कोशिश यही होगी कि जितने कम पैसों में जितना अच्छा उनको सेवाएं दी जाएं, किसी भी प्रकार की हो। सर, भोपाल महाकर्मा जयंती पर आज भोपाल वासियों के लिए क्या मैसेज है? भोपाल वासियों को ये मैसेज, सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और अपना खुद का ध्यान खुद ही को रखना है। और ये जरूर सुनिए। माँ कर्मा देवी हॉस्पिटल में कोई भी तकलीफ हो तो अपने इलाज के लिए आए। बिल्कुल आइए। मैं 24 घंटे 24/7 सभी साहू समाज के अलावा और भी मेरे जितने मिलने जुलने वाले हैं सभी से मैं यही कहूँगा कि कभी भी मेरी सेवाओं की जरूरत पड़े तो सर, आज माँ कर्मा देवी जयंती पर लोगों को निःशुल्क चेक करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कम से कम 10 फ़ोन 20 फ़ोन तो मेरे वैसे ही आ चुके हैं, सबको निःशुल्क सेवा दी गई है ऑनलाइन। धन्यवाद सर। माँ कर्मा देवी जयंती 1009वीं मनाई जा रही है आज। अपने भोपाल शहर वासियों के लिए क्या मैसेज है? बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, बहुत बहुत बधाई के हर साल मालिक अच्छे से कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, हमें बहुत खुशी होगी। अपनी प्रॉपर्टी किस नाम से? प्रॉपर्टी राधे कृष्णा प्रॉपर्टी के नाम से है। और कैसा अब उठाव आ रहा है? अब वो तो सर क्या आज माँ कर्मा जयंती कुछ अवसर विशेष कोई योजना सर आपके से प्रॉपर्टी पे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ आज कोई प्लाट करता तो उसके लिए विशेष छूट थी? बिल्कुल, अगर कोई आज लेता तो जो लगता आज के शुभ दिन के हिसाब से जो भी हमने उन्हें देना पड़ता, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो और मालिक हमेशा त्यौहार अच्छे से मनाए। सर आपके समाज के ही सर मोदी जी आज देश के सर्वोच्च पद पर मौजूद है सर और देश के लिए संकल्पित थे, क्या कहेंगे आप? संकल्प में सहयोग करेंगे और क्या।
सर मोदी का सपना है सर कि साहू समाज पूरे विश्व में राज करे सर। करेंगे ही, कर ही रहे हो तो मोदी जी। कर ही रहे हैं और सहयोग पूरा है, सब लोगों का रहेगा, आप लोगों का भी, अपना सबका, तो राज करेंगे। ठीक सर।